दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आज हेडलाइन दी गई है कि अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियाँ। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएँ अलग अलग है। यहाँ महाविद्यालय की बात की गई, जबकि ये एक्चुअल में माध्यमिक की बात की गई है। लिखा कि एक नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। आगे लिखा कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर इंटर में संस्कृत और बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में शासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक में जो शैक्षिक योग्यता है उसमें अंतर है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीजीटी हिंदी और एलटी ग्रेड हिंदी की शैक्षिक अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला के लिए आप लोग जानते होंगे प्राविधिक शिक्षा वालों को भी, प्राविधिक कला वालों को भी अलाउ किया जाता है, जबकि एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है। एलटी ग्रेड में जो है बीएफए वालों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है और बीएड की ज़रूरत है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा इसी तरह अंग्रेजी में भी शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य और बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा और बीएड, जबकि राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। मतलब अंग्रेजी में भी टीजीटी और एलटी ग्रेड में जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं कि जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएँ अलग अलग क्यों हैं। अर्हता के विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में जाते हैं और इसकी वजह से भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काफ़ी पहले राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के लिए अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। तब से 6 साल हो गए हैं, लेकिन नई भर्ती अभी तक जारी नहीं हो पाई है। ये यहाँ पर मामला है। कुल मिलाकर के शासन स्तर से जो अर्हता विवाद लंबित है, उसी कारण एलटी ग्रेड भर्ती में डिले हो रहा है। और यहाँ पर यह भी बात कही गई है कि अब टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में क्वालिफिकेशन समान हो जाएगी। ठीक है, तो यही विवाद जो है दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कब दूर होगा मुझे लगता है पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा है। 2023 पूरा ऐसे निकल गया, 2024 भी आधा निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक अर्हता विवाद समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर होनी है परीक्षा। नए आयोग को टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती करनी है। इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी किया जा चुका है और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व निर्धारित अर्हता के आधार पर ही भर्ती होगी, लेकिन इसके बाद जो भी नई भर्तियां होंगी उसमें समकक्ष अर्हता में बदलाव संभावित है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अर्हता एक समान होनी चाहिए, ताकि भर्ती में अर्हता से लेकर के अभ्यर्थियों के बीच कोई असमंजस ना रहे। तो ये यहाँ पर देखिए सारी अपडेट आपके सामने आ गई हैं। कुल मिलाकर के बहुत नई कुछ अपडेट नहीं कह सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं। इसलिए एक बात यहाँ पर आपके लिए नई अपडेट है, जो कि है CSIR नेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी UGC नेट के लिए फॉर्म आए थे, अब CSIR नेट के भी फॉर्म आ गए हैं।
जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि CSIR UGC नेट साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों के लिए होता है, जबकि UGC नेट जो होता है वो होता है आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आपने BSc किया हुआ है, उसके बाद MSc किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके ज़रिए आप JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए पात्र हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए एग्ज़ाम डेट, बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो आज शाम तक हम बना देंगे। आवेदन आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 1 मई 2024 से लेकर के 21 मई 2024 तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो है 22 मई और 22 मई से 23 मई, ठीक है। इस डेट तक आप लोग आराम से अपनी फ़ीस जमा कर लीजिएगा। अब फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी है। जनरल के लिए 1150 है, EWS और OBC के लिए 600 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 325 रुपये है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। आपको बता दें इसकी जो परीक्षा होनी है वो 25, 26 और 27 जून को होनी है, ठीक है। तो आप ये डेट को ध्यान में रखिए और आवेदन फॉर्म इसका भर दीजिएगा। अगर आप PG क्वालिफाई हैं या PG अपीयरिंग में है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सूबे के सिर्फ 65 राजकीय स्कूलों में ही 1000 से अधिक छात्र। सरकार से तमाम सुविधाएं मिलने के बावजूद राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। वैसे तो प्रदेश में 2427 राजकीय विद्यालय हैं, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान माध्यमिक के राज्य परियोजना कार्यालय से 26 अप्रैल को 2306 स्कूलों के लिए कंपोजिट ग्रांट जारी हुई है। इसमें मात्र 65 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 1000 से अधिक छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। तो जब विद्यालयों में सुविधाएं ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, तो छात्र संख्या कैसे बढ़ेगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। 6-6 साल हो जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं होती और फिर कहते हैं कि विद्यालयों में बच्चे नहीं, और यही एक बहाना मिल जाता है सरकार को विद्यालय बंद करने का। यहाँ देखिए अपडेट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पहली बार बोर्ड परीक्षा होंगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी तक छात्राओं को कक्षा 8 तक की शिक्षा मिलती थी। अब KGBV को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया जा रहा है। ये पहला मौका होगा जब KGBV की छात्राएं अगले सत्र में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देंगी। पहले चरण में सिर्फ विज्ञान में आगे की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, जो अब कक्षा 10 में शामिल होंगी और इन्हें जो है अगले साल ये बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगी। तो वही लिखा हुआ है कि पहली बार जो है कस्तूरबा गांधी में जो है बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। राज्य विश्वविद्यालय में होगी BTech, MTech, AI और डाटा साइंस की पढ़ाई। नए सत्र के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। BA, LLB, B फार्मा में भी प्रवेश मिलेगा। जो भी छात्र राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी हाल ही में आपने कोविशील्ड के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, जहां पर बताया गया था कि कोविशील्ड से जो है रक्त का थक्का बनने खतरा है, ब्रेन स्ट्रोक या बहुत सारी समस्याएं बताई गई हैं, दुष्परिणाम बताए गए थे। आज देखिए यहाँ पर अपडेट आया है कि कोविशील्ड से 10 लाख में 8 लोगों को ही जोखिम, यानी इसका बताया गया कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं काफ़ी रेयर हैं। अगर 10 लाख लोग हैं तो उसमें 8 लोगों को ही इसमें जो है खतरा बताया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि सिर्फ दिल ही नहीं, जोड़ों का दर्द भी दे रही है ये वैक्सीन। आप लोग जानते हो कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये ब्रिटेन की मतलब वैक्सीन थी और इसका वहाँ पे नाम एस्ट्राजेनेका था, यहाँ पर इसका नाम कोविशील्ड कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के साइड इफ़ेक्ट तो है ही। अब जो कुछ भी अपडेट आपके सामने है, फिलहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।